बागेश्वर धाम सरकार के अधिपति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तब से जान रहे हैं जब वो सोशल मीडिया पर, टीवी पर इतने नहीं आए थे। हम गए थे उत्तराखंड में नीलकंठ महादेव जो मंदिर है उसी के अगल बगल तपस्या के लिए बहुत वर्ष पहले श्रावण मास में। तो धीरेन्द्र शास्त्री के विषय में हमने वही सुना था, जाना था, और उनकी क्या सिद्धि है, क्या क्षमता है, ये सब हमें वही परिज्ञात हुआ था। कोई भी सिद्धि की एक सीमा होती है कि किस विधान से उसको सिद्ध किया जाए, किस देवता के अनुशासन में वह सिद्धि कार्य करती है और उसकी मर्यादाएं कहाँ तक हैं। ये जब जाने कि बागेश्वर धाम का जो नागपुर में कार्यक्रम था वहाँ पर प्रपंच किया गया श्याम मानव नाम के एक व्यक्ति के द्वारा। श्याम मानव नाम का व्यक्ति क्या कहता है, जो मैंने टीवी पर देखा उसके वक्तव्य को, उसका कहना है कि जो काम एक व्यक्ति कर सकता है वो सब कर सकते हैं, सामान्य मानव कर सकता है, ऐसा कोई कार्य नहीं जो सामान्य मानव नहीं कर सकता है। इसीलिए बागेश्वर धाम जो कर रहे हैं वो या तो ट्रिक है जो सब लोग कर सकते हैं, और अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते, ऐसा दावा कर रहे हैं तो अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन बात है कि सिद्धि साधना धर्म अध्यात्म को छोड़ दें तो जितने लोग अन्य क्षेत्रों में, जैसे कोई व्यक्ति पहलवान है, वो कुश्ती लड़ रहा है, तो वो जो जितना वजन उठा ले रहा है, जितनी कुश्ती लड़ ले रहा है, क्या वो बाकी सारे व्यक्ति कर ले रहे हैं? ऐसा नहीं। तो जब भौतिक क्षमता में, शारीरिक क्षमता में व्यक्ति इतना अधिक प्रतिभावान या अप्रतिभाशाली हो सकता है, तो ये तो धार्मिक अध्यात्म का, साधना का सिद्धिगत क्षेत्र है। यहाँ तो और भी विशिष्ट प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो बागेश्वर धाम के अधिपति धीरेन्द्र शास्त्री का जो स्पष्ट वक्तव्य है, जैसे जब जन्माद्यस्य यतः श्लोक जो है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः का जो उन्होंने अशुद्ध उच्चारण किया, जब विद्वानों ने आपत्ति की तो बहुत सरलता से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैंने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया है और इसीलिए मैंने अशुद्ध उच्चारण किया, वो भी अपने मंच से उन्होंने कहा। तो ये स्पष्टवादिता बड़ी अच्छी लगी है। अच्छा, उनके पंडाल में आने के लिए वीआईपी गेट अलग है और जनरल गेट अलग है। तो उस स्थिति में लोग कह रहे हैं कि आप अमीर गरीब का भेद करते हैं, तो उन्होंने मंच से कह दिया कि अमीरों को इसीलिए मंच पर बैठा है क्योंकि पंडाल लगवाए, वरना मैं तो अमीर गरीब का भेद नहीं देखता। तो गरीब नीचे बैठा है, अमीर ऊपर इसीलिए बैठा है क्योंकि अमीर ने पंडाल लगाया तब गरीब आ पाया। तो उतना अगर हम उसको 10 मिनट समय दे रहे हैं तो मेरा क्या बिगड़ जा रहा है? अमीरों के सामने ही कह दिया कि तुम्हारी यही क्षमता है। तो ये भी स्पष्टवादिता हमें अच्छी लगी। साथ ही मिशनरियों की जो जड़ें हिलाकर रखे हैं धर्म परिवर्तन वालों की, वो भी बहुत सराहनीय कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है। हम इस पक्ष में उनका समर्थन करते हैं।